हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं एलिगेशन के बारे में। एलिगेशन यानी मिश्रण, हिंदी में इसे हम मिश्रण कहते हैं। दोस्तों हर एग्जाम में इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। और दोस्तों एक बात और, एलिगेशन को पढ़ने से पहले अगर आपने रेशियो एंड प्रपोर्शन का थ्योरी वाला क्लास नहीं देखा है, अनुपात समानुपात का, तो वीडियो के लिस्ट में जाकर अनुपात समानुपात को पढ़ लीजिए, फिर एलिगेशन पढ़िएगा तो ज़्यादा मजा आएगा। अगर आपने थोड़ा सा भी अगर अनुपात समानुपात की जानकारी है आपके पास तो आपको ये यहाँ भी अभी समझ में आ जाएगा। अगर आप थोड़ा भी नहीं जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि 12:3 है, तो अनुपात का मतलब बटा होता है, तो आप 3 से 3 एकाई 3, 3 चौके 12 काट सकते हो, 4:1 हो गया। तो ये सब चीज़ अगर आप समझ में आता है तो चलिए ठीक है, और नहीं तो आप अनुपात समानुपात का थ्योरी वाला क्लास जरूर देख लीजिए। और अभी मैं बताने जा रहा हूँ एलिगेशन। एलिगेशन क्या? एलिगेशन मतलब मिश्रण है क्या? जब भी कोई दो प्रकार के वस्तु को मिला दिया जाए या दो से अधिक प्रकार भी हो सकता है तो मिश्रण हो गया। जैसे मान लीजिए अगर एक चावल 30 रुपये किलो है और एक चावल 35 रुपये किलो है, ये दोनों चावल को मिलाकर बेचेंगे तो वही मिश्रण हो गया। दोस्तों दो प्रकार के वस्तु को मिला दे या दो से अधिक प्रकार के भी वस्तु को मिला दे तो वो मिश्रण हो गया। मिश्रण का मतलब यही, मिश्रण मतलब मिला हुआ। अब समझिएगा दोस्तों, कभी भी ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए एक चावल 30 रुपये और एक चावल 35 रुपये, इसको मिलाकर अगर बेचेंगे तो 30 से हम कम में भी नहीं बेच सकते हैं, 30 में भी नहीं बेचेंगे। 30 में बेचेंगे तो हानि हो जाएगा क्योंकि आपने 35 वाला मिला दिया। दूसरी बात, आप 35 से ज़्यादा में भी नहीं बेच सकते हैं। क्यों नहीं बेच सकते हैं? ग्राहक नहीं लेगा। एक 30 और एक 35 वाला मिलाए हैं तो आप क्या करेंगे कि इससे थोड़ा कम रेट रखेंगे और इससे थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। यानी मिश्रण का जो रेट होता है एक से थोड़ा ज़्यादा और एक से थोड़ा कम, ये हमेशा। अब चलिए दोस्तों, एलिगेशन रूल कब लगाएंगे, हम कब समझेंगे कि किसी प्रश्न को एलिगेशन से बनाना है? तो एलिगेशन से बनाने का ये मतलब होता है कि कोई भी समूह को जब दो गुण के आधार पर दो भाग में बांटे तब एलिगेशन रूल से बनेगा। किसी समूह को दो गुण के आधार पर दो भाग में बांटा जाए तो एलिगेशन रूल लगेगा। और एलिगेशन रूल है क्या, कैसे एलिगेशन रूल लगाते हैं, ये देखिए। एलिगेशन, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट, इसको बोलेंगे सेकेंड पॉइंट, और इसको कॉमन पॉइंट। ये दोनों लाइन के लिए आया है यहाँ, इसको कॉमन पॉइंट। दोस्तों इस वीडियो में बस आप अंत तक बने रहिए और आप देखिए कि कितनी आसानी से आप एलिगेशन को सीख जाते हैं। और अभी मैं क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ इस पर, कुछ बेसिक बात करने के बाद। दोस्तों ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है, और यहाँ अनुपात का चिन्ह देना है, अनुपात। और यहाँ जनरली दो तरह से ही चीज़ें आएंगी, संख्या या मात्रा। जैसे संख्या या मात्रा का रेशियो, संख्या जैसे लड़का लड़की हो, विद्यार्थी का चर्चा हुआ, गाय कुत्ता बिल्ली घोड़ा कुछ भी हो, इसकी संख्या होगी। और मात्रा जैसे चावल तेल दूध पानी, तो ये सब मात्रा में होगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एलिगेशन रूल लगाते कब हैं? जब किसी समूह को दो गुण के आधार पर दो भाग में बांट दिया जाएगा तो एलिगेशन रूल लगेगा। अब एलिगेशन रूल का काम है कि पहली बिंदु पर पहली बातें, दूसरी बिंदु पर दूसरी बातें, और कॉमन बिंदु पर कॉमन बातें। याद रखना है दोस्तों कि कॉमन बिंदु पर कौन सी बातें? कॉमन बातें। और कॉमन बातें कौन होती है? जो बात सभी के लिए बोला जाता है वो कॉमन बात हो गया। मान लीजिए क्वेश्चन कभी ऐसा हो कि किसी क्लास में सभी विद्यार्थी की औसत आयु 28 वर्ष है, लड़का का औसत आयु 32 वर्ष है, लड़की का औसत आयु 23 वर्ष है। तो देखिए क्लास के विद्यार्थी को उम्र के हिसाब से दो भाग में बांट दिया। लड़का का बोल दिया गया 32, लड़की का बोल दिया गया 23, और सभी का औसत आयु बोल दिया गया 28। तो देखिए ये सभी के लिए बोला गया तो ये कॉमन बात हुआ, इसको यहाँ लिखना है। लड़का के लिए तब बोला जाए तो यहाँ, लड़की के लिए यहाँ, जरूरी नहीं जो पहले बोला जाए उसको यहाँ, जो बाद में बोला जाए इसको, लेकिन कॉमन वाला हमेशा यहाँ रहेगा।
कॉमन वाला लिखने के बाद जो दो बात बचेगा उसको पहला को यहाँ पर, दूसरा को यहाँ पर, और यहाँ लड़का लड़की रहेगा तो हम संख्या समझेंगे, क्योंकि लड़का लड़की किलो या लीटर में नहीं आते हैं स्कूल में या क्लास में कहीं भी, वो आते हैं संख्या में। तो चलिए दोस्तों, और एक चीज़ और, इन दोनों का अंतर आपको यहाँ लिखना है और इन दोनों का अंतर यहाँ लिखना है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। जैसे मान लीजिए दोस्तों, कभी ऐसे बैठ रख दें, हम 30 रख दें, यहाँ 18 रख दें, यहाँ 25 रख दें, तो कैसे इसको लिखना है, यहाँ अनुपात देना है और 30-25 का अंतर यहाँ लिखना है, 5 का 18-25 का अंतर 7 का यहाँ लिखना है, 7:5 हो गया। और ये देखना है कि सवाल में अब क्या है, अभी हम देखेंगे। बस मैंने ये बताया है कि इन दोनों का अंतर यहाँ, इन दोनों का अंतर यहाँ लिखते हैं। अब आ जाइए दोस्तों, थोड़ा सा बात और कर लें एलिगेशन में। पैर वाले, जैसे चिड़ियाघर का चर्चा होगा कि चिड़ियाघर में कुछ कबूतर है, कुछ खरगोश है, पैर गिने गए तो इतने, सिर गिने गए तो इतने, तो बताइए कि कबूतर की संख्या कितनी है या खरगोश की संख्या कितनी है। तो ऐसे जो भी प्रश्न दिए जाते हैं तो उसके लिए एक फार्मूला आप यहाँ ध्यान देंगे कि 4 पैर वालों की संख्या, 4 पैर वालों की संख्या होगा लेग माइनस 2 हेड बट्टा 2, ये 4 पैर वालों की संख्या के लिए। और जब 2 पैर वालों की संख्या रहेगा निकालना, 2 पैर वालों की संख्या, 2 पैर वालों की संख्या होता है लेग माइनस 4 हेड बट्टा 2। ध्यान देना है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होइएगा एक चीज़ में कि जब 4 पैर वाला रहेगा तो हेड में 2 से गुना है और 2 पैर वाला है तब हेड में 4 से गुना है। ये उल्टा नियम है यहाँ पर, तो इस बात को ज़रा ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए, अब हम आगे थोड़ा सा बात करते हैं एलिगेशन से। एलिगेशन का एक रूल और है दोस्तों कि अगर ये एलिगेशन में कॉमन बात तो कॉमन बिंदु पर आप लिखेंगे। और यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ लिखा है रुपया, तो रुपया तीनों जगह होना चाहिए, या अगर यहीं रुपया लिखा है तो यहाँ रुपया ही होना चाहिए। यहाँ रुपया और यहाँ संख्या नहीं लिख सकते हैं, यहाँ रुपया यहाँ पैसा नहीं लिख सकते हैं। अगर आपने पैसा में लिखा है तो तीनों जगह पैसा में लिखना होगा। अगर यहाँ वजन लिखा है, तीनों जगह वजन ही होना चाहिए, या कहीं भी आपने यहाँ वजन लिखा तो यहाँ भी वजन, यहाँ भी वजन होना ही चाहिए, वेट ही होना चाहिए। अगर यहाँ आयु तो यहाँ आयु, यहाँ भी आयु ही होना चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को एलिगेशन का कुछ बातें आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम क्वेश्चन करते हैं अपने मटेरियल से, स्टडी मटेरियल से। उसके बाद देखिए कितना आसानी से आपको समझ में आता है। ये बुक है जिसे मैं अपने क्लास में पढ़ाता हूँ और इसका मैं PDF आपको भेजूँगा, जो भी लोग हमारे व्हाट्सएप से जुड़े हैं या जुड़ रहे हैं उनके लिए। तो आइए मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं और फिर आप लोग भी कोशिश करेंगे इसे प्रश्न बनाने का। आइए दोस्तों, आपको प्रश्न दिख रहा होगा। प्रश्न है कि एक पंसारी 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय 65 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय के किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण को 68 रुपया 20 पैसा प्रति भाव के बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। एक चीज़ दोस्तों, एक पंसारी है, कोई दुकानदार है जिसके पास एक 60 रुपये वाला चाय है, एक 65 रुपये वाली चाय है, और मिश्रण को 68 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर उसे 10% का लाभ होता है। तो पहली बात ये समझना है कि 60 रुपये और 65 रुपये वाला वो 2 प्रकार के चाय को खरीद के लाया है। ये दोनों प्रकार के चाय का CP है। पहला प्रकार है 60 रुपये वाला, दूसरा प्रकार है 65 रुपये वाला, और मिश्रण को बेच रहा है 68 रुपया 20 पैसे, तो उसे 10% का लाभ हो रहा है। अब एक चीज़ आपको यहाँ सीख जाना होगा कि 68 रुपया 20 पैसे बेचा है, 10% लाभ हुआ है, तो वो खरीदा कैसे मिश्रण का खरीद रेट क्या हुआ। तो एक चीज़ आपको प्रॉफिट एंड लॉस से ये संबंधित बातें हैं जो मैं अभी थोड़ा सा बता दूं आपको कि जैसे लाभ है कितना का 10% का, तो 10% का मान कितना होता है 1/10, और लाभ है तो 11/10 जोड़ के लिखना है। ये होल वैल्यू मैंने निकाला 10% लाभ का,
जो लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े होंगे उनको ये बातें समझ में आ गई होगी। परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने ये चीज़ का चर्चा किया है। देखिए दोस्तों, 10% लाभ है तो 10% का मान 1/10, लाभ रहेगा तो जोड़ना है, हानि रहेगा तो घटाना है। जैसे हानि रहता तो 10 में से 1 घटाते, ऊपर 9 और नीचे 10। अब अगर एसपी पता है, माने 68 रुपया 20 पैसा एसपी है, और सीपी निकालना है तो उल्टा गुना कर दीजिए। सीपी निकालना है तो उल्टा गुना, इसका उलट के गुना 10/11 से। अब इसको हम काट सकते हैं दोस्तों, 68 20 बटा, हम यहाँ 100 लिख सकते हैं, दशमलव हटा के, ऊपर 10 11 हो गया। चलिए 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, 11 छके कितना 66, और ये तो 11 दूना 22, ये हो गया 62 रुपया प्रति केजी सीपी। दोस्तों यहाँ लिख देना है 62 रुपया प्रति केजी, ध्यान देना है। यहाँ 60 रुपया लिखा पहले प्रकार के चावल का क्रैमुल, यहाँ लिखा 65 रुपया दूसरे प्रकार के, सॉरी चावल नहीं चाय है, और यहाँ 62 रुपया हो गया ये मिश्रण का क्रैमुल। यहाँ क्रैमुल, यहाँ भी क्रैमुल, यहाँ भी क्रैमुल, तीनों जगह क्रैमुल। ऐसा नहीं कि यहाँ क्रैमुल यहाँ क्रैमुल यहाँ भी क्रैमुल, तो गलत हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, चाय है तो चाय संख्या में होगा या मात्रा में होगा, तो मात्रा में होगा, केजी में आता है, ध्यान दीजिएगा। तो अब आइए 60 62 का अंतर कितना हुआ 2 का, और 65 और 62 में अंतर कितना हुआ 3 का, यानी 3:2 में चाय को मिलाया गया। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि पहले प्रकार के मात्रा हुआ 3 किलो तो दूसरे प्रकार के मात्रा हुआ 2 किलो, सामने सामने समझना है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन है आपका, चीनी की मात्राओं का वह अनुपात जिसमें 20 रुपया प्रति किलो वाली चीनी को 15 रुपया प्रति किलो वाली चीनी के साथ मिलाकर मिश्रण को 16 रुपया प्रति किलो के भाव से बेचने पर न हानि हो न लाभ हो। दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है। कहता है कि चीनी के मात्राओं का वह अनुपात बताइए, चीनी के मात्राओं का वह अनुपात बताइए जिसमें 20 रुपया प्रति किलो वाली चीनी को 15 रुपया प्रति किलो वाली चीनी के साथ मिला देंगे। 2 प्रकार के चीनी हैं, एक चीनी है आपका 20 रुपया प्रति किलो वाली, एक चीनी है 15 रुपया प्रति किलो वाली, और इसको बोल रहा है कि किस अनुपात में मिलाइएगा, ये दोनों चीनी को किस अनुपात में मिलाइएगा कि 16 रुपया प्रति किलो के भाव से बेचने पर न हानि होगा न लाभ होगा। दोस्तों अगर किसी वस्तु पर ना आपको लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, इसका मतलब कि आपका जो सीपी है वो एसपी के बराबर है। मतलब जैसे आपने खरीदा वैसा ही बेचा, तो यहाँ 16 रुपये प्रति किलो भाव से बेचा है ना, और व्यापार में न लाभ हुआ है न हानि, इसका मतलब ये 16 रुपया जो है एसपी भी है 16 रुपया और सीपी भी है, क्योंकि जैसे खरीदा होगा वैसे ही बेचेगा, तब उसको न तो लाभ होगा न हानि, यानी इसको हम सीपी भी कह सकते हैं। अब यहाँ क्या करना है दोस्तों, यहाँ अनुपात देना है। 20-16 का अंतर कितना होता है 4, 15-16 का अंतर कितना होता है 1, यानी 1:4 में चीनी को मिलाया जाएगा, 1:4, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे है प्रश्न हमारा, तो आइए दोस्तों अगला सवाल है हमारा तीसरा प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न है कि 6 रुपया 20 पैसा प्रति किलो वाली चावल 7 रुपया 20 पैसा प्रति किलो वाली चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का भाव 6 रुपया 50 पैसा प्रति किलो हो जाए। ये तो सिंपल सी बात है कि ये रेट है, ये रेट है और एक ये रेट है, किस अनुपात में मिलाए कि 6 रुपया 50 पैसा प्रति किलो। अनुपात पूछा है दोनों का, मात्रा का अनुपात, तो एक है 6:20 वाला, एक है 7:20 वाला, और एक कितना है 6:50 वाला। चलिए बस घटा देना है, यहाँ लिख देना है। तो 6:20 और 6:50 में कितना का अंतर, 6 से 6 चला गया 0.30 का, और इसमें कितना का अंतर, तो यहाँ आप घटा सकते हैं दोस्तों। ऐसे दशमलव वाला घटाव है, ऐसे दशमलव को दशमलव के सामने, ये 0, 12 में से 5 गया तो 7 हो गया, और ये हो गया 6, तो ये 0 हो गया। अब चलिए 0.70, 0 0 कट गया, दशमलव से दशमलव भी कट गया,
यानी 7:3 में यहाँ पर मिलाया जाना चाहिए। ऑप्शन बी आंसर हो गया। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होगा चौथा नंबर। चौथा प्रश्न क्या कहता है, एक व्यापारी 15 रुपया प्रति किलो तथा 20 रुपया प्रति किलो भाव की 2 चाय को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण का भाव 16 रुपया 50 पैसा प्रति किलोग्राम हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप आसान से बना लेंगे। देखिए यहाँ है 15 रुपया प्रति किलो वाली एक है 20 रुपया प्रति किलो वाली 2 चाय है, किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण का भाव 16 रुपया 50 पैसा हो जाए। बस कुछ नहीं करना दोस्तों, इधर से इधर घटा के लिख देना है। 15 16 ये 16 रुपया 50 पैसा और 15 में अंतर कितना का, 1.5 का, और इसमें कितना का अंतर, 3.5 का। चलिए 0 ही कट गया, दशमलव से दशमलव भी कट जाएगा, और 5 7 35 5 3 15 7:3 में। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए अगर किसी प्रश्न में प्रॉब्लम हो या आपको समझ में कम आ रहा हो या किसी भी तरह का कोई परेशानी हो प्रश्न से संबंधित, तो आप ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और बगल में सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उसे भी दबा लीजिए। और दोस्तों हमारे वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप फेसबुक कहीं भी हो आप शेयर कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले टाइप में फिर हम अगले वीडियो में इसी का कुछ और क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं यहीं पर रोक रहा हूँ। और क्या होता है कि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो फिर अपलोड करने में परेशानी हो जाती है, तो भी समस्या आ जाता है। इसलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एलिगेशन के और सारे क्वेश्चन को।